क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अंधविश्वास और पाखंड पूरी तरह से व्याप्त है। आपको बता दें कि यहाँ पर गाय को माता कहते हैं, गाय के गोबर को लोग भगवान का रूप समझते हैं, गोबर का गौरी गणेश बनाकर पूजा भी करते हैं। गाय के मूत्र को गंगा के जल से भी पवित्र माना जाता है। आपने सुना होगा कि पहले कैसे गाय के मूत्र द्वारा लोग अपने आप को शुद्धिकरण करते थे। यहाँ तक कि आप देखते हैं कि पतंजलि में गौमूत्र भी लोगों को दिया जाता है, यानी अमृत बनाकर गौमूत्र लोग पीते हैं। तो देखा जाए तो भारत में गाय से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसको पवित्र लोग मानते हैं। गाय को माता कहना, गाय के मूत्र को गंगा के जल से भी पवित्र समझना और गाय के गोबर को गौरी गणेश बनाकर पूजना, ये तरह तरह की जो मान्यताएं हैं ये भारत में विद्यमान हैं। खैर, सबकी अपनी आस्था है, कोई किसको पूछता है इस पर हम बात नहीं करेंगे। आप गोबर को भगवान समझो, गोबर को खाओ और गाय को माता समझो। भले ही आपकी माता कष्ट में हो, आपकी माता को 2 रोटी मिले या ना मिले, आपकी माता किस तरह से दर्द झेल रही है, किस पीड़ा से है, इससे आपको फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन गाय को माता मानना अच्छी बात है। अब मैं आपको बता दूं साथियों कि गाय पर मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। ये जो गाय माता, और यदि इनके तांडव को देखेंगे, यदि इनके उस रुद्र रूप को देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आप सबके बीच में मैं एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, जिस वीडियो में आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये गाय माता अपने पर आ जाए, किसी की ज़िंदगी भी ले सकते हैं। अब आपको मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में किस तरह से एक गाय दौड़ती हुई जा रही है एक बुज़ुर्ग के पीछे, और इस तरह से उस बुज़ुर्ग को सींग मारती है कि बेचारा वो गिर जाता है। गिरने के बाद छटपटाने लगता है। गाय माता जो हैं अपने लातों घूंसों से एक के बाद एक उन पर वार करती जा रही हैं। देखिए, ये गाय माता का अनोखा वीडियो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस वीडियो में एक बुज़ुर्ग आदमी को गाय माता पीट रही हैं। आखिर इस बुज़ुर्ग ने क्या कर दिया होगा, ये बुज़ुर्ग ने कौन सा अपराध कर दिया होगा जो गौ माता ने बर्दाश्त नहीं किया। इनको समझ में नहीं आया कि मैंने अपराध क्या किया है, जो गाय हमारा पीछा करते हुए हमको मार रही है, और इतनी बुरी तरीके से अपने सींगों से, अपने लातों से किस तरह से पीट रही है गाय माता, देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, डंडे लेकर छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उस बुज़ुर्ग को खींचने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वापस आकर गाय माता तुरंत उस बुज़ुर्ग पर हमला करने लगती हैं। और देख सकते हैं ये गाय माता का तांडव किस प्रकार से उस बुज़ुर्ग व्यक्ति पर हावी है, और बस इनके मन में है कि अब किसी भी कीमत पर इसको छोड़ूंगी नहीं, इसकी जान ले लूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद भी गाय माता पीछे नहीं हट रही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फिर थोड़ी दूरी आने के बाद फिर किस तरह से अटैकिंग करती है बुज़ुर्ग आदमी पर। अब लोगों को जब लगा कि गाय अब किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया कि बैटरी वाले रिक्शे को ले आकर खड़ा किया, और उसके बाद फिर जैसे तैसे उस बुज़ुर्ग आदमी को लेकर उस रिक्शे में बैठाया, और फिर उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराने पहुँचे। लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक काफ़ी हालत गंभीर है और ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है वो बुज़ुर्ग। तो आप समझ सकते हैं कि गाय माता गुस्से में आए तो फिर क्या कर सकती हैं। आपने चित्र में देखा, क्योंकि आपको बता दें कि गौ माता का भी दोष नहीं है। पहले गौ माता को रस्सी में बांध कर लोग रखते थे, जो इनके बछरू होते थे। ये बैल हुआ करते थे और बैलों से खेती भी की जाती थी। आप अच्छी तरह से जानते हैं, पहले के समय में ट्रैक्टरों से खेती नहीं की जाती थी, पहले बैल से ही खेती की जाती थी, और हर खेतों में बैल चला करते थे। बैलों की कीमत भी काफ़ी हुआ करती थी, आसान नहीं होता था बैलों को खरीदना। और उस समय जब 10,000 कुछ मायने रखा जाता था, आप 20 साल 25 साल पीछे चले जाएं तो 10,000 में बैल बेचे जाते थे। लेकिन आज के दौर में बैलों की कीमत ख़त्म हुई है, और आजकल जो भी ये बछरू हैं ये खुलेआम किसानों के खेतों में
घूमते हैं, आवारा पशु जिनको आज कहा जाता है, लगभग दर्जनों से अधिक इनका एक गुट होता है और जिस खेत में जाते हैं उस खेत को ख़त्म कर देते हैं। तो किसान तो पहले इन गाय माता के लड़कों से परेशान है। ये जो बछरू हैं, ये बछरू आतंक जो इनका देखने को मिलता है, सरकार क्या करती है कि पकड़ती है, बांधती है, ट्रक में डालती है और ट्रक में डलवा कर ले जाकर किसी किसानों के खेत में छुड़वा देती है। अब तो भैया ये गाय माता के बछड़ू लोग घूमते हैं, फिरते हैं, जाते हैं, खेतों को ख़त्म करते हैं। अब तो किसान ही उसके दर्द को समझें, क्योंकि मार भी नहीं सकते हैं, मारना भी पाप है। संविधान में अब ये नियम नया लगा दिया गया है कि भाई अगर कोई भी इन बछड़ों को मारेगा, गाय के बच्चों को मारेगा, तो उस पर सीधे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। तो इसलिए आप मार भी नहीं सकते हैं। यानी खुलेआम अगर आपके फसल को नष्ट कर रहे हैं तो करने दीजिए। इनको जो आज़ादी मिली है, स्वतंत्रता मिली है, और इसी का खमियाजा जो है बुज़ुर्ग को भुगतना पड़ा। आपने देखा कि किस तरह से सड़क पर गाय ने बुरी तरीके से उसके ऊपर हमला किया, और अगर वहाँ पर लोग नहीं होते, उस तरह से दिमाग नहीं लगाए होते, तो शायद अब तक वो बुज़ुर्ग कभी का ख़त्म हो गया होता। खैर, उम्मीद करते हैं कि वो बुज़ुर्ग जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। बेचारे बुज़ुर्ग रास्ते में जा रहे थे और गाय माता का तांडव देखने को मिला, किस तरह से गाय माता ने उनको बुरी तरह से पीट दिया। तो कहने का मतलब है साथियों कि मैं किसी जीवों का विरोध नहीं करता हूँ। मैं खुद एक शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ और मेरा मानना है कि जियो और जीने दो। तो हम जिस तरह से ज़िंदगी को चाहते हैं कि खूबसूरत बने और किसी प्रकार का हमें कष्ट ना हो, तो हर एक जीवों की अपनी ज़िंदगी है और हर जीवों की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। सिर्फ गाय को माता मानने से कुछ नहीं होगा। अगर माता है तो उनकी सेवा भी करनी चाहिए। अब इस तरह से सरेआम गौ माता लोग घूम रही हैं और इनके जो भक्त हैं, इनके जो लड़के हैं, वो ध्यान नहीं देंगे तो कौन ध्यान देगा, बताइए आप। तो कहने का मतलब है कि भाई माँ है तो बेटा का कर्तव्य होता है कि माता की सुरक्षा करना, माता को सही समय पर भोजन देना, माता को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने देना। तो गौ माता है, गौ माता को इस तरह से छोड़ना उचित नहीं है। और जो भी इनके बछड़े हैं, उन बछड़ों को भी आप अपना भाई समझें, उन भाइयों को भी अपने घर में रखें, उनको भी खिलाइए पिलाइए, उनको इस तरह से आप भगाइए मत, वो भी परिवार के सदस्य हैं। तो कहने का मतलब यह है कि सिर्फ गौ माता कहने से नहीं होता है, उसको माता आप समझिए, उसको अपने घर में सुरक्षित रखिए। नहीं तो ऐसे ही गौ माता गुस्साएंगी और ऐसे ऐसे लोगों की जान लेगी तो अच्छी बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि हमें धोखा दिया गया। ये जो अशिक्षित गंवार लोग हैं, इनको किस तरह से गुमराह किया गया, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबरों में किस तरह से झोंक दिया गया, और लोग आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। आपको बता दें कि अंधविश्वास और पाखंड ही एकमात्र सहारा है जो ब्राह्मण इन्हीं सहारों की वजह से आज हम पर राज कर रहे हैं। और जब तक हम अंधविश्वास और पाखंड को मानेंगे, तब तक वास्तव में हम इनके गुलाम रहेंगे। और जिस दिन हम अंधविश्वास और पाखंड को अपने मन से निकाल दिए, तब हम कहीं ना कहीं स्वतंत्र ज़िंदगी जी सकेंगे। लेकिन ये कतई नहीं चाहेंगे कि आप अंधविश्वास और पाखंड से मुक्त हों। और यही कारण है कि जितने भी भागवत कथा वाले हैं, जितने भी ये ढोंगी बाबा हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि अंधविश्वास एकमात्र ऐसी चीज़ है कि आप मूर्ख बने रहेंगे, और इसीलिए ये सरकार भी चाहती है कि आप अंधविश्वास और पाखंड में फंसे रहें। इसीलिए तो जितने स्कूल हैं, उन स्कूलों को मर्ज करने की बात की गई और स्कूलों की बजाय शराब की दुकानें खोली गई। तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सोच है और इन सोच से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो अंधविश्वास हटाइए, पाखंड हटाइए, तभी आप कहीं ना कहीं गुलामी की जंजीरों को तोड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है और आप लोग गौ माता के बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताएं। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।